राजकुमार, कुछ नहीं होने देगी मम्मा आपको। मैं तो एकदम ठीक हूँ मम्मा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप तो मेरी मम्मा हो ना, मैं आपको मम्मा बुला सकता हूँ? हाँ मेरी जान, मैं आपकी मम्मा हूँ। और मेरा पापा, वो कौन है मम्मा? बोलो ना मम्मा, बोलो ना मम्मा, बोलो ना, कौन है मेरे पापा? क्या है उनका नाम? मैं तुम्हारा पापा हूं स्वयं। आई होप बडी के तुम्हें इस डैड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा बेटा आपके जैसा हो, तो क्यों ना मैं आप ही को अपना बेटा बना। बोलो बडी, बनोगे मेरे बेटे? बुलाओगे मुझे पापा? स्वयं बेटा चलो आराम करो, आराम करो, हम अभी आते हैं। आ जाओ आराम से। ये क्या था मिस्टर ठाकुर? आपको आइडिया भी है स्वयं के सामने आपने क्या बोल दिया? यश, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे रिश्ते की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हमारे रिश्ते को उस नजर से नहीं देखा। मैत्री, मेरे लिए भी तुम सिर्फ एक दोस्त हो, और दोस्ती से आगे का मैंने कभी सोचा नहीं था। इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी और करता रहूंगा, कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। लेकिन रही बात शादी की, तो ये मैं स्वयं के लिए करना चाहता हूं। तुमने स्वयं को एक मां की तरह पाला है, तो मैंने भी पिछले 7 सालों में उसे एक बाप का प्यार दिया। माना बिना किसी रिश्ते में बांधे, लेकिन मेरे प्यार को झुठला नहीं सकती तुम। जितना हक तुम्हारा है मैत्री स्वयं पर, उतना मेरा भी है। बड़ी स्वयं बड़ी बड़ी, आप तो मेरे पापा हो ना? क्योंकि पापा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ना कि लेकिन मम्मा और पापा की शादी हुई रहती है ना? बड़ी, आप भी मेरी मम्मा से शादी कर लो, फिर मैं आपको पापा बुलाऊंगा। बोलो ना मम्मा, आप करोगे बड़ी से शादी? मनाओगे ना उन्हें मेरा पापा?
ये पार्टी खत्म होने के बाद किसको याद आई है? इतनी रात को कौन आया है? कौन है? मैत्री? हर्ष, आज बात मेरे घर पे आ गई है, मेरे बच्चे पे आ गई है, इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। क्या तुम मेरे बेटे को अपना नाम दे सकते हो? उसे अपना बेटा मान सकते हो? वादा किया था ना तुमने मुझसे कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे। आसमान में दिखते अनगिनत तारों की कसम, हर्ष अपनी मैत्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे चांद तारे नहीं चाहिए, तुम प्लीज मेरे बच्चे को अपना नाम दे दो। मेरे बच्चे के पिता बन जाओ प्लीज हर्ष, प्लीज प्लीज। बोलो, क्या तुम मेरे स्वयं के पिता बनोगे? क्या स्वयं को अपना नाम दोगे? कभी नहीं। मैं स्वयं का पिता कभी नहीं बनूंगा। मैं अपना नाम उसके आगे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी झूठी कचरे वाली कहानी सुना के ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हारी नाजायज औलाद को अपना लूंगा। नॉट एट ऑल मैत्री। मैं तुमसे और तुमसे जुड़े हर एक इंसान से कोसों दूर रहना चाहता हूं। और अगर एक कचरे वाली कहानी तुम्हारी सच होती तो तुम बच्चे को अपनाने वाली बात 7 साल पहले करती, ना कि आज। आज तुम अपने मतलब के लिए आई हो मेरा इस्तेमाल करने। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मैं तुम्हारा जवाब पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी यहाँ चली आई तुमसे रिक्वेस्ट करने, तुम्हें एक मौका देने के लिए। पता है क्यों हर्ष? क्योंकि मेरे लिए आज भी तुम सबसे ऊपर हो। लेकिन मैं भूल गई थी, तुम्हारे लिए हमेशा से तुम ऊपर थे। तुम्हें किसी की भावनाएं नहीं, तुम्हें किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भूल गई थी और इसीलिए आज मैंने भी एक फैसला किया है। तो मैंने भी एक फैसला लिया मैत्री। मैं आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म कर देता हूं। काले धागे से तुम्हें घुटन हो रही होगी ना, बुलाओ, तुम इससे आजाद कर देता हूं।
मंगलसूत्र ने 7 सालों तक हमारा रिश्ता बांधे रखा, हमें बांधे रखा। लेकिन आज तुम्हारी इस एक ना ने हमारे रिश्ते की और इस मंगलसूत्र की अहमियत को खत्म कर दिया। देखा, ये है मैत्री। इसलिए हम और हमारा पूरा परिवार हमेशा उसकी पैरवी करते हैं और करते रहेंगे। स्वार्थ का लेस मात्र भी अंश नहीं है इस लड़की में। आज भी देख, अपने लिए नहीं आई थी वो, अपने बच्चे के लिए आई थी तेरे पास। और तूने स्वार्थी, घमंडी, अपने घमंड के नशे में चोर होके तूने अपना रिश्ता बचाने का आखिरी मौका भी आज खो दिया। शर्म कर। जी आप ही टूट जाएंगे तो कैसे होगा? जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। उधर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इस मंगलसूत्र ने 7 सालों तक हमारा रिश्ता बांधे रखा, लेकिन आज तुम्हारी इस एक ना ने हमारे रिश्ते की और इस मंगलसूत्र की अहमियत को खत्म कर दिया। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। 7 समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें। सावन आने से पहले हो जाती है बरसात। ओ घर आजा परदेसी, तो तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हर्ष ये क्या कर रहे हो? हर्ष, लग जाएगी तुम्हें। मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ में, चोट लग जाएगी तुम्हें। इस मंगलसूत्र को मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। इसी की वजह से कितनी बार मुझे गलत साबित किया।
पर मैत्री को सही, सब लोग मुझे दोषी मानते हैं। दोषी मानते हैं मुझे, मानते हैं। हर्ष रुक जाओ, क्या कर रहे हो हर्ष? क्या कर रहे हो? हर्ष, चोट लग गई तुम्हें, खून खून बह रहा है हाथ से। प्लीज हर्ष शांत हो जाओ, प्लीज। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अकेला हो गया, एकदम अकेला। नहीं नहीं हर्ष, देखो तुम गलत समझ रहे हो, सब कुछ भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त नंदिनी। हर्ष, तुम अकेले नहीं हो। कोई नहीं चाहिए मुझे। मैत्री, तुम फिर से जीत गई मैत्री। कांग्रेचुलेशन मैत्री, तुम फिर से महान बन गई। कांग्रेचुलेशन। हर्ष देखो, तुम अभी होश में नहीं हो, इसलिए तुम चीजों को गलत ले रहे हो। किसी की जीत, किसी की हार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्ष प्लीज, तुम देखो, तुम शांत हो जाओ बस। छोड़ो मुझे। हर्ष बाहर का जा रहे हो, सब जग जाएंगे। हर्ष संभल कर। हर्ष आराम से। हर्ष देखो, ऑलरेडी सब लोग घर पे बहुत स्ट्रेस में है। हर्ष देखो, ऐसा मत करो, सब सो रहे हैं, वो जग जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे खामखा। तुम तो जागी हो ना नंदिनी? क्या मैं इतना बुरा हूं? मेरी माँ ने जो मुझसे कहा, क्या वो सच है? मैं क्या इतना गलत हूं? हर्ष संभल कर। हर्ष तुम गिर जाओगे, संभल के, आराम से। हर्ष 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 क्या हो गया है मैत्री तुम्हें? कब से फोन कर रहा हूँ, कम से कम फोन तो उठा लिया करो। कहाँ चली गई थी अचानक से? हर्ष को आखिरी मौका देने गई थी। वो मौका, उम्मीद, रिश्ता सब खत्म कर दिया उसने। तुम अपनी छोटी कचरे वाली कहानी सुना के एक्सपेक्ट करती है कि मैं तुम्हारी नाजायज औलाद अपना लूंगा। मैं तुमसे और तुमसे जुड़े हर एक इंसान से कोसों दूर रहना चाहता। मैं आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म कर देता हूँ। तोड़ दिया रिश्ता उसने, तोड़ दिया। मेरे स्वयं को नहीं अपनाया, मेरे बच्चे को नहीं अपनाया।
दिया रिश्ता उसने, तोड़ दिया। मेरे स्वयं को नहीं अपनाया, मेरे बच्चे को नहीं अपनाया। ये सब क्या बोल रही हो मैत्री? और स्वयं तुम्हें कब से याद कर रहा है? बार बार पूछ रहा है मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। मैं क्या जवाब देता उसे? स्वयं मेरा बच्चा। आराम से बेटा, आराम से। क्यों उठ गए? हाँ मम्मा कहाँ चली गई थी आप? मैं बहुत मिस कर रहा था आपको। मम्मा भी बहुत मिस कर रही थी, पर आप तो गुड बॉय हो ना, और गुड बॉयज तो रात में सो जाते हैं। तो अभी आप आराम करो, मेरे बच्चे को रेस्ट की जरूरत है ना। चलो आ जाओ, आराम से आराम से। मम्मा मुझे आपकी और बड़ी की ऐसी फोटो देखनी है। स्वयं बेटा, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा, और फिर शादी छोटी सी बात नहीं है ना। मम्मा को थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अब चलो सो जाओ आराम से, ओके? ये अंकल बैड है मम्मा, आप बड़ी को ही मेरे पापा बना दो। आप शादी करोगे ना उनसे? ये मेरी विश है मम्मा। प्लीज गुड मॉर्निंग के टाइम तक गुड 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 न्यूज दे देना। जय हो प्रभु, हमारे परिवार की रक्षा करना, आज का दिन अच्छा जाए। नमस्ते सोना भाभी। अरे नमस्ते नमस्ते भाई, हम तो सुबह सुबह सूरज की तरह चमकते हैं, तुम तारों की तरह काहे टिमटिमा रहे हो हमारे दरवाजे पे? बुद्धि अरे हिया काहे रुक गई? इधर उधर का देख रही हो? भाभी वही देख रहे हैं जो आप दिखा रही है? हमें तो पहले ही शक था, जब गाड़ी का एक पहिया निकल जाए तो दूसरा जुड़ ही जाता है, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है। का मूर्खों की तरह हंस रही हो? क्या बात है बताओ ना। क्या बात है जीजी? अरे देख ना, कुछ समझाने का खी कर रही है। वो देखो सोना भाभी, नंदिनी। घोर कलयुग आ पड़ा है भगवान, कल्कि का रूप लेकर आप कब प्रकट होंगे? यहाँ नंदिनी विधवा होकर हर्ष के साथ? छी छी छी। जवानी का जोश सिर में ऐसा घुसा कि आपसे रिश्ता ही भूल गए दोनों। करे भी तो क्या करे भाभी, एक का पति नहीं है तो दूसरे की बीवी गायब है।
नंदिनी बहू, क्या है ये सब? मम्मी जी, कुसुम जी, इतना खुला छूट दे के रखा है आपने अपनी बहू को। हमने तो देख ही लिया बहन, इस घर के अंदर क्या चल रहा है। दो सास है और मान मर्यादा का तो जरा भी ख्याल नहीं है। बस ये अनाप शनाप बकना बंद करो और जिस काम के लिए आई थी वो बताओ, जाओ अपने घर वापस। बहन जी, हम आपको पूजा का न्योता देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आकर देख रहे हैं एक अलग ही पूजा चल रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम कहाँ हमें पूजा का न्योता दोगी? हम खुद नहीं आएंगे तुम जैसे लोगों के घर पूजा में। दूसरों के घर में ताका झाकी करते हो। तुम जैसे लोगों को तो हम अपने पास खड़ा भी नहीं करेंगे। जाओ अपने घर वापस। चोरी और सीना जोड़ी, अरे हम सब अंधे हैं क्या? अरे गलती हुई है सोना भाभी, मान भी लीजिए। अरे तुम का कौन वकील लगी हो जो हमें अपनी गलती बताओगी? जाओ यहाँ से, निकलो हमारे घर से, निकलो। माँ, मुझे बात करने देते ना उनसे। बस हर्ष, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। हर्ष, मर गई शांति तुझे, हमारी बेइज्जती करवा के। मिल गया चैन तुझे परिवार की नाक कटवाने के बाद। और कितना नीचा दिखाएगा तू हमारे परिवार को समाज के सामने। और वो जो अनाप शनाप बकरे थे, वो मंजूर था आपको? चुप। नंदिनी बहू, तू हमारे बेटे की विधवा है और आज जो इन पड़ोसियों ने देखा वो ना तो कभी भूलेंगे और ना तो हमें कभी माफ करेंगे। और ये बात आग की तरह फैलेगी। नहीं मम्मी जी, ये लोग गलत बोल रहे हैं। हर्ष और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। और मम्मी जी, बाहर वालों की बात सुनकर अपने घर का माहौल तो खराब नहीं करना चाहिए। नंदिनी, ये बात हम जानते हैं, समाज नहीं। और क्या जरूरत थी तुझे रात भर उसका हाथ पकड़ के बैठने की? मुझे पर मैंने कुसुम, ना कुसुम ना, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है तू? नंदिनी को ये सब बातें मत बोल। जी आपका बेटा है, लेकिन मेरी तो बहू है ना। बात इसकी इज्जत पे आएगी, सवाल इसके चरित्र पे उठेंगे। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी, मैत्री, आपका सैंपल स्वयं के बोन मैरो से मैच नहीं हो रहा है। हमें स्वयं के बायोलॉजिकल फादर का बोन मैरो टेस्ट करना होगा। एक्चुअली डॉक्टर, स्वयं के फादर नहीं है, उसके पिता और माता दोनों का रोल मैं ही निभाती हूँ। आप कोई और रास्ता ढूंढिए ना स्वयं को बचाने का, प्लीज। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी कि ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल बोन मैरो का मैच मिलना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज हम स्वयं की जान नहीं बचा पाएंगे। फिलहाल मैं स्वयं को चेक कर लेता हूँ। ये मिस्टर ठाकुर, ये क्या बोलकर चले गए? स्वयं के बायोलॉजिकल फादर, उसके असली पिता को कहाँ ढूंढूं अब मैं? पिता छोड़िए, मुझे तो ये भी नहीं पता उसकी असली माँ कौन है। कचरे के ढेर में मिला था मुझे मेरा बच्चा। अब उसके असली माँ बाप कहाँ ढूंढूं मैं? कैसे बचाऊंगी मैं अपने बच्चे को? मैत्री, ऐसे पैनिक करोगे तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। सोच ही तो नहीं पा रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा स्वयं के असली माँ बाप को मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? आप उसके पिता बनना चाहते थे ना, लेकिन मेरे बच्चे की जान उसके असली पिता के हाथों में।
सिर्फ वो उसकी जान बचा सकते हैं। और मुझे नहीं पता मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। कैसे जान बचाऊंगी मैं स्वयं की? कैसे अपने बच्चे को बचाऊंगी? मम्मी जी अभी क्या कर रही है? मम्मी जी प्लीज मत कीजिए, यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी जी प्लीज मत कीजिए। मम्मी जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज। अभी क्यों कर रही है मम्मी जी? क्योंकि ये समाज तुझे जीने नहीं देगा। आज जो हुआ उसकी वजह से लोग 100 बातें करेंगे। हमारी बात का बुरा मत मानना बेटा, लेकिन कुछ दिनों के लिए तू अपने मायके चली जा बस। नहीं मम्मी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मम्मी जी प्लीज ऐसा मुझे मत कुछ नहीं सुनना नंदिनी, बस मम्मी जी अपना घर छोड़िए। क्यों जाओ मायके? मम्मी जी मुझे जाना होगा बस, प्लीज चल। मम्मी जी प्लीज। मम्मी जी हमने जो सोचा है सही सोचा है नंदिनी, हमने तय कर लिया है बस। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना नंदिनी, बोल दिया हमने। मम्मी जी हमको सच में गलत लग रहा है। बेहतर यही होगा कि तू अपने मायके चली जा। अरे क्या हो गया? I'm sorry मम्मी जी, लेकिन मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। मम्मी जी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे दिल में कोई पाप ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ अपना घर छोड़ के? हमारी बात मान बेटा, हम हाथ जोड़ते हैं। जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता कुछ दिन के लिए अपने मायके में रह ले। मुझे आप समझ नहीं रहे। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? मैं स्कूल जा रही हूँ, कोई मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आपस में इतनी तेज बात करे जा रहे हो। बेटा अच्छे से पढ़ाई करना। पॉप्स, वो तो मैं करूंगी पॉप, पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, मस्ती भी, और रास्ते में आइसक्रीम भी खाऊंगी। चलो जूही बेटा, स्कूल के देरी हो रहा है। बाय पॉप। कुसुम जी आप ठीक है? नंदू बहू कहीं नहीं जाएगी। हर्ष के किए की सजा बेचारी नंदू काहे भुगतेगी। कम ऑन बड़ी, थोड़ा बड़ा मुंह खोलो। इतना सूप तो मैं यूं पी जाता हूँ। मम्मा आपने क्या डिसाइड किया है? बड़ी के साथ शादी करोगे ना? मेरे मम्मी पापा बनोगे ना आप लोग? बच्चों, अभी आपकी तबीयत खराब है ना? अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? अभी रिकवरी पे फोकस करना है ना, जल्दी जल्दी ठीक होना है। नहीं मम्मा, नहीं। अब मेरी तबीयत तभी ठीक होगी जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे, वरना मेरी तबीयत खराब रहेगी और तबीयत खराब होती जाएगी मेरी। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। मैं खुद से अपनी तबीयत खराब कर दूंगा और मैं दवा भी नहीं खाऊंगा। स्वयं बेटा काम डाउन। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो ना मम्मा। आपने कल बोला था ना, जैसे मैं बोलूंगा वैसा होगा, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो वैसा? बोलो ना मम्मा। बेटा मैं ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल बोन मैरो का मैच मिलना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज हम स्वयं की जान नहीं बचा पाएंगे।
मैत्री, स्वयं बेटा आप आराम करो, मैं मम्मा को मनाता हूँ, ठीक है? आ जाओ, लेट जाओ। फोन क्यों नहीं उठा रहा? ड्राइवर अंकल चलो। ऐसे बच्चे की जिद पे मैं शादी के लिए कैसे राजी हो सकती हूँ यश? पता नहीं क्यों ये बात अब तक मेरे दिमाग में नहीं जा पा रही। मैत्री, ये टाइम अपना दिमाग, अपने प्रेफरेंसेस और पसंद नापसंद देखने का नहीं है। हालत देखो स्वयं की। फिलहाल वही करना सही होगा जो स्वयं को खुशी दे, और स्वयं की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है वो। इसलिए इतना मत सोचो मैत्री, आंखें बंद करके स्वयं के लिए जी लो। वरना पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा। नहीं। मम्मा। स्वयं बेटा तुम क्यों आ गए? आ जाओ बैठो, पहले मना किया था ना डॉक्टर ने। हाँ क्यों आए बेटा? मुझे आपका आंसर सुनना है मम्मा। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आंसर दोगी, प्लीज आंसर दो ना मुझे। करोगे ना बड़ी से शादी? बोलो ना मम्मा, आंसर दो ना मम्मा, मुझे आपका आंसर सुनना है। बड़ी से शादी करोगे या नहीं? मुझे आंसर दो ना मम्मा, मुझे बताइए, प्लीज बताइए। स्वयं ओके ओके, कुछ नहीं हुआ। हाँ बेबी कुछ नहीं हुआ। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं करूंगी आपकी बड़ी से शादी। वो आपके पापा बनेंगे और हम तीनों की हैप्पी फैमिली होगी। ये मम्मा थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे मम्मी पापा दोनों साथ हो गए मेरे दोस्तों की तरह। मेरे पापा का नाम होगा यश ठाकुर, मतलब मेरा नाम होगा स्वयं यश ठाकुर। Such a nice name। मम्मा बड़ी से शादी कर रही है, ये मम्मा बड़ी से शादी कर रही है, ये। स्वयं की फैमिली बनने जा रही है, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। आई एम सो हैप्पी स्वयं। अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। मंगलसूत्र ने 7 सालों तक हमारा रिश्ता बांधे रखा, लेकिन आज तुम्हारी इस एक ना ने हमारे रिश्ते की और इस मंगलसूत्र की अहमियत को खत्म कर दिया। हाय पॉप्स। बेटा इतनी लेट कैसे हो गई? कहाँ से आ रहे हो आप? पार्क चले गए थे क्या गेम्स खेलने? नो पॉप्स, मैं तो स्वयं के घर से आ रही हूँ। वो मेरा फोन ही उठा रहा था ना, तो मुझे अपनी फ्रेंड की टेंशन होने लग गई और मैं उसके घर चली गई। आप जानते हो पॉप्स, मुझे वहाँ क्या पता चला?
क्या पता चला? उसकी मम्मी की ना शादी हो रही है। इसलिए वो बिजी है। उसकी मम्मी ना यश अंकल के साथ शादी कर रही है। वो बहुत खुश था बॉस। फाइनली उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ। क्या बात है मैत्री, कल रात तुम्हारे गले से मंगलसूत्र हटा और अगली सुबह तुमने नई शादी का फैसला भी कर लिया। रंग बदलने में तुमने क्रिकेट को भी पीछे छोड़ दिया मैत्री। I was right. तुम सेल्फिश हो, दुनिया की सबसे सेल्फिश लड़की हो तुम मैत्री, सबसे सेल्फिश लड़की।